अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो मैं तकरीबन 2 से 3 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मैं थोड़ा मसरूफ़ था, आउट ऑफ सिटी था, तो सोल्यूशन प्रोवाइड करने में थोड़ा डिले हो गया। उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आप सबसे। तो इस वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग हमने काम स्टार्ट किया हुआ था क्लास 6 एजुकेटर समर पैक का, इसके अंदर मैं साइंस का कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करें, इसका भी। और लोग पूछते हैं स्टूडेंट्स वगैरह के, सर कब अपलोड करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि मोस्टली मैं जो अपलोड का ड्यूरेशन होता है वो मैक्सिमम एवरेजली तो 1 डे होता है, 1 डे बाद मैं अपलोड कर देता हूँ। लेकिन कभी कभार अगर काम वगैरह हो जाए मसरूफियात तो 2 दिन भी लग जाते हैं। इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ था, इसलिए 3 दिन तकरीबन लग गए मुझे, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे इसके मैं 2 पार्ट्स बनाऊँ, कंप्लीट आपको सोल्यूशन क्लास 6 एजुकेटर साइंस का प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ जाएगी। सोल्यूशन तकरीबन सारा रिटन फॉर्म के अंदर है, जो पिक्चर वगैरह प्रोवाइड करूँगा उसी के ऊपर सोल्यूशन है। बाकी थोड़ा सा वॉइसेस आप साथ में सुन लीजिएगा ताकि किसी भी जगह कन्फ्यूजन नहीं तो वो आपकी क्लियर हो जाए। तो चलते हैं एक्टिविटी नंबर 1 की तरफ। तो साइंस की एक्टिविटी नंबर 1 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको 4 पिक्चर्स प्रोवाइड की गई हैं और आपने उन्हें बताना है नंबर दी हायरार्की बिलो टू शो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला लेवल क्या होता है, सेल, उसके बाद टिश्यू वगैरह, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म वगैरह, पूरा जानदार जानवर। तो वो मैंने नंबरिंग कर दी है, तो पिक्चर के नीचे बॉक्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की गई है, उसके अंदर आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। तो वो भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी, आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा गया है मैच द इमेज टू इट्स डिस्क्रिप्शन। तो आपको ऊपर की तरफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की गई है स्टेटमेंट, और नीचे एक पिक्चर है। तो आपने वो कॉलम वाइज जैसा होता है डिस्क्रिप्शन को आपने इमेज से मैच करना है, ठीक है। तो वो मैंने आपके लिए ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी है। ये लाइनिंग वगैरह मैंने जो कॉलम मैच करे हैं तो ये आप ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपकी एक्टिविटी नंबर 2 है एनिमल एंड प्लांट सेल। इसके अंदर स्टार्टिंग में आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं, जो एक एनिमल सेल की और दूसरी प्लांट सेल की है। और क्वेश्चन वो मैंने लिख दिया है बॉक्स के अंदर, कौन सी पिक्चर कौन सा सेल एनिमल का है और कौन सा प्लांट का है, तो वो आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूज़ द वेन डायग्राम टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट एन एनिमल एंड प्लांट सेल। इसके अंदर क्या करना है, वेन डायग्राम के अंदर जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल में जो कॉमन आ रहा होता है उसके अंदर कॉमन चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, और जो आउट ऑफ द सर्कल होता है लेफ़्ट और राइट के अंदर, उसके अंदर दोनों की जो अलग अलग मैचिंग नहीं करती चीज़ें वो आपने लिखनी है। तो आपको स्टार्टिंग में एक बॉक्स दिया है जिसके अंदर लिखा है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल और न्यूक्लियस। तो इन्हें का आपने बताना है। प्लांट में क्या है, एनिमल में कौन सा होता है और दोनों में कॉमन क्या होता है। तो नीचे मैंने लिख के बता दिया। बोथ की जगह जो लिखा है इसका मतलब दोनों में वो चीज़ कॉमन है, और जो प्लांट में लिखा गया है फॉर एग्जांपल नो सेल वॉल नो क्लोरोप्लास्ट, वो सिर्फ प्लांट में, और एनिमल की जो 3 चीज़ें हैं वो राइट साइड पर हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये भी एक्टिविटी सॉल्व होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 40 के ऊपर आपकी एक्टिविटी नंबर 3 है सेलुलर हायरार्की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स शोन इन द इमेज बिलो। आपको नीचे इमेज दी गई है और नीचे स्पेस भी है, आपने बताना है कि कौन सा सेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रूट हेयर सेल, नर्व सेल, ये मैंने लिख दिया, आप इन्हें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 पिक्चर्स प्रोवाइड किए गए सेल के, ठीक है। तो उसके अंदर आपने लिखना है इनका फंक्शन। तो सिंपल सी लाइन मैंने आपको प्रोवाइड की है, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट पेज नंबर 41 के ऊपर आपको एक्टिविटी नंबर 4 प्रोवाइड की गई है ह्यूमन सिस्टम। अब क्वेश्चन है फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ईच सिस्टम। और नीचे है राइट द नेम ऑफ द बॉडी सिस्टम शोन इन द डायग्राम बिलो। नीचे आपको 3 इमेजेस दी गई हैं, उसमें आपने क्या करना है, उनका नेम जो बॉडी सिस्टम का है जो डायग्राम के अंदर शो किया गया उसका नेम आपने लिखना है। दूसरा चीज़ उसका आपने फंक्शन लिखना है। तीसरा है मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड। इस पूरे सिस्टम के अंदर जो से मेजर ऑर्गन काम करते हैं उनके आपने नेम लिखने हैं।
तो पहला का अच्छा लिखा तो मैंने सारे हल करके दिखा दिया आपको, इधर लिखा हुआ सॉल्व किया गया है तो वो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। बट कुछ स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि सर ये मतलब कि काफ़ी लॉन्ग आपने फंक्शन और लास्ट वाला जो देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका जो मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व है, अब वो देखें ना जोन से हैं ऑर्गन्स इन्वॉल्व वो तो मैंने लिखने हैं। अच्छा उसके अंदर थोड़े स्पेलिंग की गलती है, स्टमक स्मॉल एंड लार्ज, स्मॉल के स्पेलिंग ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, लिखने में गलती होगी। अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो कि हैं भी इसके अंदर, तो ये आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने थोड़े कम करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, कोशिश कीजिएगा ये सारे लिख लें क्योंकि एक ऑर्गन सिस्टम है और उन्होंने यही पूछा हुआ है कि इसके अंदर मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जितने भी मैंने लिखे हैं वो मतलब वो इन्वॉल्व होते हैं इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर। तो आप लिखेंगे तो बेहतर है, अगर नहीं भी लिखना तो इनमें से कुछ एक दो आप शॉर्ट कर लीजिएगा। और बाकी फ़ंक्शन जो सर्कुलेटरी सिस्टम का फ़ंक्शन है वो थोड़ा लॉन्ग है, 3 लाइन्स का है, और इन्होंने अब जगह ही कम दी गया, फ़ंक्शन तो तकरीबन 1 लाइन का ही है अगर देखा जाए, क्योंकि सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन देखें तो लिखा गया है टू ब्रिंग ऑक्सीजन टू प्लेसेस इन ह्यूमन बॉडी दैट नीड इट फॉर एज लॉन्ग एज द हार्ट पम्प्स लेटिंग द ऑक्सीजन बी रिफिल्ड इन द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये वैसे तो एक ही सेंटेंस अगर देखा जाए तो बेहतर होगा कि आप कंप्लीट करके लिख लीजिएगा। एक लाइन फंक्शन के आगे एक आप लाइन ड्रा करें तो उसके आगे से आप स्टार्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइट करके लिखिएगा, स्पेस ज़्यादा ना आप मतलब कि दुनिया में छोड़िएगा, तो ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्टिविटी होगी सॉल्व, तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपकी एक्टिविटी नंबर 5 है, मॉडल ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यू विल नीड। अच्छा इसके अंदर आपने एक मॉडल बनाना है, ये प्रैक्टिकल काम है। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन आस्क किया गया, वो लास्ट में आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो यू विल नीड आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये पिंक बॉक्स के अंदर लिखे गए हैं, और बाकी स्टेप्स हैं ये आप रीड आउट कर सकते हैं। मैं अगर समझाऊंगा तो इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट वैसे ही लग जाएंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो लास्ट में अगर देखा जाए स्टेप नंबर 8 वो मैं एक दफ़ा रीड आउट करता हूँ क्योंकि उसके अंदर मेरे मतलब का क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व करके देना है। Pull down on the knot in the balloon to see the lungs in action. As you pull down, the balloons inside the bottle should inflate. What happens if you push the knot up into the bottle? तो इसका आंसर मैंने आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रोवाइड किया है, तो एक दफ़ा मैं ऊपर रीड कर देता हूँ। व्हाट हैपन्स व्हेन यू मूव द डायफ्राम, तो उन्होंने क्वेश्चन किया है व्हाट हैपन्स इफ़ यू पुश द नॉट अप इनटू द बॉटल, तो इसका आंसर है पुश द नॉट अप। ये वैसी हेडिंग लगाई है, लगानी हो तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसका आंसर है द लार्ज बलून डायफ्राम। मतलब जो मेंशन किया गया ना बलून्स का मतलब इस पूरे जो आपको पीछे प्रोवाइड की थी एक्टिविटीज़ के अंदर बलून्स क्या थे, डायफ्राम थे। मूव्स अप इनटू द बॉटल, दिस रिड्यूस स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, एयर इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द स्मॉल बलून्स मतलब लंग्स थे, ठीक है, काजिंग दैम टू डिफ्लेट। तो ये अगर आपने मॉडल बनाना हो तो बना सकते हैं। और जो लास्ट में आंसर आपको आस्क किया गया है तो उसका आंसर ये है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह आपने खुद बनानी है, किस जगह पे आपने आंसर लिखना है। शॉर्ट सही है, आप आगे लाइनें लगाकर लाइंस वगैरह तो वो आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6 की तरफ। तो एक्टिविटी नंबर 6 है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट डाउन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड के दरमियान जो 5 मेजर डिफरेंस है वो आपने लिखने हैं। अच्छा 5 मेजर डिफरेंस लिखने हैं और आपको लाइंस तकरीबन 5 ही प्रोवाइड की गई हैं जो कि हाफ से भी कम पेज पर हैं। तो मैंने तो जितना शॉर्ट हो सके मैंने डिफरेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है, बट एक दो थोड़े लॉन्ग है, उसे आपने एडजस्ट ऐसे ही करना है। दरमियान में मज़ीद एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा, या स्टार्टिंग में एक स्टार्टिंग में लाइन ड्रा करें दोनों बॉक्सेस में, और एक लास्ट में। तो वो किस तरह आपने कंप्लीट करनी है। हेडिंग 1 2 3 आप एलिमेंट्स के स्टार्ट में लगा दें, और दूसरी जो कंपाउंड की सेम लाइन लिखेंगे वो आपने उसी के सीध में बिल्कुल एग्जैक्ट लिखनी है ताकि ऊपर नीचे ना हो। फॉर एग्जांपल 1 मैंने लिखा है मेड ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, और कंपाउंड का उसी के सामने लिखा है मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स केमिकली बॉन्डेड, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आपने एडजस्ट करना है, डिफरेंस बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है 5 नंबर पर, ऑक्सीजन O2, गोल्ड AU, आगे मतलब सिंबल है, ठीक है, नेम के आगे सिंबल है, और दूसरे का वाटर H2O, साल्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंबल लिखनी हुई तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ना भी लिखें तो आपकी मर्ज़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, प्रोवाइड 1 एग्जांपल ऑफ ईच एंड ड्रा इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो सा है वो मैंने आपको राइट साइड पे मतलब कि ड्रा करके दिखा दिया। O2 का है O डबल बॉन्ड O, और H का है H के साथ 2 सिंगल हाइड्रोजन के एटम्स ड्रा किए गए हैं, ठीक है। नीचे वैसे मैं लिख दिया ऑक्सीजन O2, वाटर O2,
बताने के लिए कि किसका मैंने ड्रा किया। और जो लाइंस प्रोवाइड की गई हैं उसके अंदर मैंने आपको 2 लाइन सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है वो मैंने डिटेल बता दिया, और साथ में एक एग्जांपल, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, एक्टिविटी नंबर 7, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड लिस्ट द एंडिंग नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, नेम सिंबल वाले बॉक्स के अंदर उसके सिंबल लिखनी है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और एंडिंग नेम्स ऑफ कंपाउंड्स का कोई भी जो कंपाउंड से नेम बनते हैं और आपने उसके एंडिंग बतानी है। और मैंने एंडिंग के साथ एग्जांपल में दो आपको सिंबल भी प्रोवाइड कर दिए, नेम वगैरह, ठीक है, एक एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। करैक्टरिस्टिक्स वाइज उन्होंने बता दिया और उसमें बताना है कि मेटल में क्या होता है वो चीज़, वो जो करैक्टर है, और दूसरा नॉन मेटल्स में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो लिखा गया है, राइट डाउन द पॉसिबल कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स। तो आपको मिक्सचर प्रोवाइड किया गया है और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स अज्जा शामिल हैं वो आपने बताने हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क शेक में क्या क्या शामिल होता है, मिल्क, आइसक्रीम, शुगर, फ्लेवरिंग। और पेट्रोल में क्या था, हाइड्रोकार्बन होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्टेन हो गया, बेंजीन हो गया। लेमोनेड में वाटर, लेमन जूस, शुगर, कार्बोनेशन, इफ़ फिज़ी। और विनीगर में क्या होता है, वाटर, एसिटिक एसिड, ट्रेस, फ्लेवर, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा। और लास्ट एक्टिविटी अगर देखी जाए तो एक्टिविटी नंबर 8 है, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द नेम ऑफ द सेपरेशन मेथड्स। आपको पिक्चर प्रोवाइड की गई और नेम आस्क किया गया है कि नेम क्या है। तो पहला है सेडिमेंटेशन, दूसरा डिकेंटेशन, फिर सेपरेशन आ जाता है, और फोर्थ पे है फिल्ट्रेशन। और नीचे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आस्क किया गया है, लिखा गया है, राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो फर्स्ट पे है डिकेंटेशन और सेकंड पे है सब्लिमेशन। तो सिंपल आपको डिटेल डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं किया क्योंकि जितनी जगह थी उसी के मुताबिक मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किया। तो डेफिनेशन होगी सिंपल सी, तो ये आप इधर पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी की तरह मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी है क्लासिक्स एजुकेटर साइंस समर पैक का, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई हो। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।